अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 फाइनल टर्म 8वीं जमात का रियादी का पेपर शेयर करने जा रहा हूं। और आपको पता होना चाहिए कि फाइनल टर्म का पेपर टोटल 100 नंबर का होता है, जिसमें से 48 नंबर के एमसीक्यूज हैं, 52 नंबर का निशाइया पेपर होगा। तो उस 52 नंबर में आपको 5 सवाल टोटल आएंगे, उनका आगे ए बी पार्ट होगा। तो उसी को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सारे वर्जन का जो सवाल नंबर 1 है ना, आपका सब्जेक्टिव पोर्शन या निशाइया पोर्शन आप कह लें, उसका जो ए पार्ट है जिसके 5 नंबर हैं, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। जो बच्चा ये वीडियो मुकम्मल वॉच करेगा, इंशाल्लाह उसके पेपर में 5 नंबर ये वाले तो लाजमी आ जाएंगे। तो आपने वीडियो को मिस नहीं करना, मुकम्मल वॉच करना और सवालों को समझने की कोशिश करनी है। और उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको हल करके दिखाऊंगा। दोनों में हल करने का तरीका एक ही है। अगर कोई तब्दीली होगी किसी जगह पे तो वो मैं आपको बता दूंगा कि उर्दू में आपने यहाँ पे ये चीज़ लिखनी है। तो सबसे पहले हम इस सवाल को पढ़ते हैं, फिर इसके जवाब की तरफ चलते हैं। जी तो अजीज तलबा, सवाल देखें। इफ़ ए ये है, बी ये है और सी ये है, देन शो डैट ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस चीज़ को आपने शो करना है, साबित करना है। और उर्दू में बात करें तो अगर ए इसके बराबर हो, बी इसके बराबर हो और सी इसके बराबर हो तो साबित करें। और सवाल यही है, यही चीज़ आपने साबित करनी है। लेकिन इंटरसेक्शन को उर्दू में तकाते कहते हैं, मतलब ए तकाते इंटू बी तकाते सी इज इक्वल टू ए तकाते बी तकाते सी। ये चीज़ आप लोगों ने साबित करनी है। 5 नंबर का सवाल ये आपके पेपर में आएगा और ये आपके फाइनल टर्म के पेपर के सवाल हैं। एज अ गेस्ट पेपर आप समझ सकते हैं। अपनी तैयारी को अच्छा करने के लिए आपने इनको लाजमी देखना है। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि आपके पास ए बी और सी की ये वैल्यू दी हुई है, आपके सामने लिखी हुई है। तो इसको आपने हल कैसे करना है, मिसाल के तौर पे ये आपके पास यही आपने चीज़ हल करनी। तो इसका पहले आप ये लेफ्ट हैंड साइड इसको हल करेंगे, फिर इसकी राइट हैंड साइड को हल करेंगे। दोनों का जवाब बराबर आएगा तो आपका सवाल ठीक होगा, और अगर बराबर नहीं आता तो आपने सवाल में कहीं ना कहीं गड़बड़ की होगी, जिससे आपने बचना है। तो चलते मैं आपको इस सवाल को हल करके दिखाता हूँ और साथ साथ समझाता हूँ कि आपने इसको कैसे हल करना है। तो आपके सामने ये चीज़ है, इसी चीज़ को मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी के साथ समझ आ सके। तो यही चीज़ इधर मैं लिख देता हूँ, ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ये चीज़ ब्रैकेट के अंदर है और इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम इस चीज़ को लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो इधर मैं लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। मतलब ये वाली चीज़ मैंने ली है और ये लेफ्ट हैंड साइड है तो मैंने लिख दी। उर्दू वालों ने भी ऐसे लिखना और इंग्लिश वालों ने भी। अब इसके अंदर आप देखें ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर कोई चीज़ आ रही है। तो जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर आएगी उसको आप पहले हल करेंगे। तो ये लिखा हुआ है बी इंटरसेक्शन सी, तो यही आप लिखेंगे पहले बी इंटरसेक्शन सी। तो इसको आप हल करेंगे। हल कैसे करना है कि बी की जगह पे ये बी की वैल्यू आ जाएगी और ये वैल्यू है 24679, 24679। तो ये बी की वैल्यू हमने लिख दी और इसके साथ ये इंटरसेक्शन की अलामत है और उसके साथ आगे सी की वैल्यू आएगी। तो सी की वैल्यू भी आप लोग लिख दें और वो वैल्यू है 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये आपके पास सी की वैल्यू है। तो इन दोनों को आपने इंटरसेक्शन करना है। अब इंटरसेक्शन का जिस बच्चे को पता होगा वो तो कर लेगा आसानी से। तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि जो रकमें इसमें हैं और इसमें है, दोनों में मतलब जो कॉमन रकमें हैं वो इसका जवाब होगा। तो अब इधर 2 है और इधर 2 नहीं है, देख लें। इधर 4 है, इधर 4 भी नहीं है, लेकिन इधर 6 है और इधर भी 6 है, मतलब 6 कॉमन है तो वो आप लिखेंगे। उसके बाद इधर 7 है, इधर भी 7 है, तो ये भी कॉमन आएगा, तो इसको भी आप लिखेंगे। इधर 9 है, इधर भी 9 है, तो ये भी कॉमन है। अब जो सी वाला बॉक्स है, इधर 10 है, इधर 10 नहीं है, तो वो नहीं आएगा। इसका मतलब है ये आपका आंसर आया है। लेकिन ये आंसर आया सिर्फ इतने से पार्ट का, ठीक है, मतलब बी इंटरसेक्शन सी का। अब आपने ए के साथ इसका इंटरसेक्शन करना है, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। तो इसके लिए सिंपल ये है कि ए की जगह पे आप ए की रकम लिख दें और वो रकम आपके सामने है, ये वाली 2, 4, 8, 10, 12। तो यही मैं लिख रहा हूँ 2, 4, 8, 10 और 12। तो ये रकम आपके सामने लिख दी है ए की। उसके बाद ये इंटरसेक्शन है। अब ये आ गया बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर आया वो क्या आया है, 6, 7, 9। तो ये आंसर आप यहाँ पे लिखते हैं 6, 7 और 9।
तो ये आपके पास चीज़ आ गई। अब आपने इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब अभी मैंने आपको बताया जो दोनों में कॉमन है वो आपने लिखने हैं। तो देखें इसमें क्या कॉमन है। इधर हम देखते हैं तो 2 4 8 10 12 और इधर 6 7 9, इसमें कोई चीज़ ही कॉमन नहीं, तो आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ऐसा काम करें कि यहाँ पे खाली ब्रैकेट लिख दें। तो ये आपका आंसर आ गया, लेकिन किस साइड का? लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और मैं आपको राइट हैंड साइड को हल करके बताता हूँ। अगर तो उसका जवाब इस तरह का आ गया खाली सेट, तो हमारा सवाल सही होगा, और अगर ना आया तो गलत होगा। तो हमने सवाल को सही करने की कोशिश करनी, इंशाल्लाह सही होगा भी। आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो हमारे पास रकम है जी, राइट हैंड साइड हम लिखते हैं, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और साथ है जी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हमने ब्रैकेट हल करनी है और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है जी ए इंटरसेक्शन बी, उर्दू में से कहते हैं ए तकाते बी। तो ए की जगह पे आप ए की रकम लिखेंगे और इंटरसेक्शन और बी की जगह पे बी की रकम। तो मैं जल्दी से पीछे से देखकर रकमें लिख लेता हूँ जी। तो ये तुलबा ये देख सकते हैं, ये ए की रकम थी और इसी तरह इंटरसेक्शन आ गया और आगे ये बी की रकम आ गई। तो आप इसका इंटरसेक्शन लें, मतलब जो दोनों में मिलती जुलती हैं, ये 2 इधर भी है और उधर भी है, तो ये इधर आ जाएगा। इस तरह ये 4 इधर भी है और ये 4 इधर भी है, तो ये भी आ जाएगा। इधर 8 है, उधर नहीं है, 10 12 आगे और कुछ भी नहीं, तो बस यही इसका आंसर आएगा। लेकिन ये आंसर किस चीज़ का आया है? ये आंसर आया ए इंटरसेक्शन बी का, लेकिन हमारे पास साथ क्या है? इंटरसेक्शन सी भी है। तो अब हम उसको हल करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी और आगे फिर इंटरसेक्शन है सी। तो ए इंटरसेक्शन बी का अभी हमने जवाब निकाला, वो आया 2 और 4। तो यहाँ पे आप लिखें 2 और 4, और उसके बाद ये इंटरसेक्शन वैसे ही आएगा। और सी की जो रकम है आपने लिखी है पीछे भी, वो रकम है 6 7 8 9 10। तो वो रकम मैंने आपके सामने लिख दी है। तो अब आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे, तो इसका इंटरसेक्शन देखते हैं। इधर 2 और 4 है, इधर देखें 2 4 कुछ भी नहीं है, तो मतलब ये भी खाली सेट ही आएगा। तो इस तरह आपने इसको खाली सेट बना देना है। अब इधर भी खाली सेट आया है और पीछे जो हमने लेफ्ट हैंड साइड हल की थी उधर भी जवाब खाली सेट आया है। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यहाँ पे आप नीचे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। अब यहाँ पे जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं उन्होंने हेंस प्रूव्ड नहीं लिखना, बस उन्होंने यहाँ पे लिखना है पस साबित हुआ। ये तब्दीली आनी है सिर्फ। और क्या लिखना है नीचे जो आपका सवाल असल में था, ए इंटरसेक्शन इनटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में है और इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे आपका ये सवाल हल हो जाएगा। और जिस तरह आपने पेपर में जब ये सवाल हल कर लेना है तो इसके नीचे आपने एक लाइन लगा देनी है ताकि पता चल जाए कि सवाल हल हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब इसी तरह का एक और सवाल है जो कि कुछ वर्जन के अंदर वो आया हुआ है, कुछ वर्जन के अंदर ये आया हुआ है। तो हम चलते हैं उस सवाल की तरफ और उस सवाल को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं जी। तो अजीज तलबा इसके अंदर देखें, सवाल ये है कि इफ़ ए इज इक्वल टू ये है, बी इज इक्वल टू ये है और सी इज इक्वल टू ये है, देन वेरीफाई द एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। बस इतना सवाल आपको आएगा जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं। और जो उर्दू मीडियम वाले हैं वो क्या है, अगर ए इज इक्वल टू ये हो, बी इज इक्वल टू ये और सी इज इक्वल टू ये हो तो तकाते के कानून तलाज़म की पड़ताल करें। बस इतना सवाल है। ठीक है, उर्दू वालों के लिए इतना सवाल है, इंग्लिश वालों के लिए इतना सवाल है। अब इसमें समझना आपने क्या है जी, ये वाली चीज़ कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, और उर्दू में बात करें तो तकाते के कानून तलाज़िम, मतलब ये है क्या चीज़। तो जब आपको ये पता होगा फिर ही आप इसकी पड़ताल करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। तो जो सवाल अभी मैंने आपको करवाया है वही इस सवाल में आना है, मतलब वही चीज़ है जिसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब इस सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। हल हम कैसे करेंगे, हमारे पास ए की रकम ये है, बी की ये और सी की ये है। तो आप यही चीज़ लिखें कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है। वो अभी मैंने आपको हल करवाया ना जो पिछले पार्ट के अंदर, वही चीज़ होती है। तो आप लिखें ए इंटरसेक्शन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। उर्दू में इसको पढ़ते हैं ए तकाते इंटू बी तकाते सी। और दूसरी तरफ आएगा ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट के अंदर और इंटरसेक्शन
सी। तो इस तरह आपके पास इस चीज को कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, या फिर आप कह सकते हैं तकाते का कानून तलादम। तो इस चीज को कहते हैं, अब इसको हमने साबित करना है जैसे हमने पिछले सवाल के अंदर किया, बिल्कुल वैसे ही इसको भी हल करना है, बस रकमें चेंज है। ठीक है, अब हम इस सवाल को हल करते हैं। पहले हम ये लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है जी ए इंटरसेक्शन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हमने ब्रैकेट हल करनी, तो ब्रैकेट के अंदर है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी की जगह पे आप बी की रकम लिखें, वो क्या है, वो है जी 3, 5, 6 और 7। तो ये बी की रकम है। उसी तरह आपके पास इंटरसेक्शन आ गया, और आगे सी की रकम है, और सी की रकम है जी 6, 8, 9 और 10। तो ये आपके पास रकमें आ गई। अब इनका आप इंटरसेक्शन लेंगे, तो इंटरसेक्शन लेंगे तो इसमें जो चीज़ आपस में मिल रही है वही लिखनी, तो वो सिर्फ 6 है। जो 6 है ना वो इसमें आपस में मिला है, बाकी और कोई चीज़ नहीं मिलती, तो वो आपने लिख लिया है। अब आगे हमने ए इंटरसेक्शन करना है। ठीक है, तो आप इस पूरे को हल करेंगे तो ए इंटरसेक्शन इनटू बी इंटरसेक्शन सी आएगा। तो ए इंटरसेक्शन की जगह आप उसकी वैल्यू लिखिए, और वैल्यू आपके पास है 1, 2, 4, 5। तो वही वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1, 2, 4 और 5। तो ये आपके पास ए की वैल्यू आ गई। उसके बाद ये इंटरसेक्शन है, और बी इंटरसेक्शन सी का जवाब अभी आपने निकाला है 6, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 6। तो अब आप इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे, तो इधर देखें, इधर 6 है और इधर 6 नहीं है, तो इसमें कोई चीज़ भी नहीं मिलती, तो ये भी खाली सेट ही आएगा। तो इस तरह आपके पास लेफ्ट हैंड साइड हल हो गया जिसका जवाब खाली सेट आया। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड को हल करते हैं, देखते हैं उसका जवाब क्या आता है। तो राइट हैंड साइड आप ये देख लें, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में और इंटरसेक्शन सी बाहर है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ राइट हैंड साइड, RHS आप इसे कहते हैं राइट हैंड साइड, और ये है जी ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। तो अब इसमें ब्रैकेट है ए इंटरसेक्शन बी, तो आप इसको सबसे पहले हल करें। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए की जगह पे ए की वैल्यू लिखते हैं, और ए की वैल्यू है 1, 2, 4, 5। ठीक हो गया इंटरसेक्शन, और आगे हम बी की वैल्यू लिखते हैं, और बी की वैल्यू है जी 3, 5, 6 और 7। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। इन दोनों का लेना है आपने इंटरसेक्शन। जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो इसमें जो चीज़ मिलती है आपस में वो सिर्फ 5 मिलता है। ये देखें, इधर भी 5 है और इधर भी 5 है, तो 5 ही मिलता है और कुछ मिलता ही नहीं दोनों में, और कोई चीज़ कॉमन नहीं, तो यही हम लिख लेंगे। लेकिन अब जवाब आया ए इंटरसेक्शन बी का, लेकिन हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी के साथ इंटरसेक्शन सी भी। तो आप इस पूरे को हल करें, ए इंटरसेक्शन बी और साथ आएगा इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी का जवाब अभी आपके पास 5 आया है, तो वही जवाब हमने लिखा है इंटरसेक्शन। और सी की हम रकम लिख लेते हैं, और सी की रकम आपके सामने ये लिखी हुई नज़र आ रही है 6, 8, 9 और 10। तो ये मैं इधर लिख लेता हूँ 6, 8, 9 और 10। तो ये रकम आपके सामने लिख दी है। अब इन दोनों में आप देखें कॉमन क्या आ रहा है, इनमें कोई कॉमन है नहीं, मिलता जुलता है ही नहीं, इसका मतलब है ये क्या आएगा, खाली सेट। तो अब इसका जवाब भी खाली सेट, और इधर लेफ्ट हैंड साइड का जवाब भी खाली सेट। तो दोनों जवाब बराबर हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इंग्लिश वाले लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, और उर्दू वाले लिखेंगे पास साबित हुआ। और क्या साबित हुआ जी, जो सवाल था असल में, और वो सवाल था एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, जिसको हमने लिखा था ए इंटरसेक्शन इनटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी पहले आएगा ब्रैकेट में और इंटरसेक्शन सी बाहर आएगा। तो यहाँ पे आपका ये सवाल हल हो जाता है, जो मैंने आपको हल करवा दिया, आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी, ये पार्ट भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो बस ये 2 सवाल हैं जो आपके मुख्तलिफ वर्जन के अंदर आए हुए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं, अपने पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और मैं इंशाल्लाह इसी तरह आपके साथ साइंस और इंग्लिश की वीडियो भी शेयर करूँगा। इन 3 किताबों की तैयारी इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।